A very good morning, students. Today we are going to do the question answers of the chapter The Fun They Had. So, coming to the first question, please don't go on the video of quality of this video. Please listen to the audio and write down the question answers if suppose you are not able to see the text on the screen. Listen to the words pronounced by me and then note them down in the copies. Your first question is, answer these questions in a few words or a couple of sentences each. The first question is, how old are Margie and Tommy? How old are Margie and Tommy? मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? आंसर इज़ मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. मार्गी 11 और टॉमी 13 साल का है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? है ना, एक दिन मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर इज़ मार्गी रोट इन हर डायरी, टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड द रियल बुक. तो मार्गी ने डेट लिखी 17 मई 2157 और उसने कहा कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली. क्वेश्चन थर्ड इज़, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने आज से पहले कभी कोई बुक देखी थी? द आंसर इज़ नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. नहीं, मार्गी ने आज से पहले कभी कोई किताब नहीं देखी थी. क्वेश्चन 4 है, वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? उसको कौन कौन सी चीज़ें एक बुक के अंदर अजीब लगी? द आंसर इज़, द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस. The words of the book were still. They did not move as the words move on the computer screen. She found these things strange. तो उसको एक तो बुक के पेजेस येलो और वो थोड़े मुड़े हुए थे और जो शब्द थे वो एक जगह ठहरे हुए थे, वो वैसे नहीं चल रहे थे जैसे कि उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड्स है वो चलता है. ये सब चीज़ें उसे थोड़ी अजीब लग रही थी. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज़? एक टेलीबुक क्या होती है? अ टेलीबुक इज़ डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ अ टेलीबुक इज़ सिमिलर टू अ बुक. तो टेलीबुक क्या होती है? जो हम टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं उसका और बुक का टेक्स्ट तो सेम होता है लेकिन वो क्या मूविंग होता है, मूव करता रहता है. क्वेश्चन 6 इज़, वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम. शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट. मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के पास में था और उसका कोई क्लासमेट नहीं था. क्वेश्चन 7 इज, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? आंसर इज, मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. मार्गी ज्योग्राफी और मैथ्स पढ़ती थी और टॉमी हिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा करता था. ठीक है, अब हमारे सेकंड पार्ट, वो हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन थे 7 पार्ट से. अब जो हमारा सेकंड का पार्ट है उसके क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आई वुडेंट थ्रो इट अवे. पहला एक आपको सेंटेंस दे दिया गया है, आई वुडेंट थ्रो इट अवे. हु सेज दीज वर्ड्स? ये शब्द किसने कहे थे? मार्गी सेज दीज वर्ड्स. व्हाट डज इट रेफर टू? इट रेफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड. इट रेफर्स टू, किसको रेफर कर रहा है? इट उस बुक को रेफर कर रहा है जो टॉमी को मिली थी. व्हाट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? द स्पीकर कंपेयर्स इट विद द टेलीबुक. जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है? मार्गी है. मार्गी एक बुक को किससे कंपेयर कर रही है? टेलीबुक के साथ जो है वो कंपेयर कर रही है. इसी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. हु डज दे रेफर टू? दे किसको रेफर कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर? दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स. दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स. व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड. ठीक है, रेगुलर टीचर जो उनका उस समय उनको पढ़ाया करता था. व्हाट इज़ इट कंट्रास्टेड विद? It is contrasted with a normal teacher of earlier times who was a living being. ठीक है, it is contrasted with the normal teacher of earlier times who was a living human being. Coming to part 3rd of our question answers, now we have to answer each question in about 30 words. Our first question they are asking, what kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie और Tommy के teachers कैसे थे? Margie and Tommy had mechanical teachers. They were taught on computer and television screens.
They did not have a living person as a teacher who would teach the pupils in a classroom. तो मार्गी और टीचर को टॉमी को मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते थे और उनको एक लिविंग पर्सन नहीं पढ़ाता था, उनको टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू पढ़ाया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Margie's mother send? Why did Margie's mother send for the county inspector? County inspector को क्यों बुलाया गया? And the answer is Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher was not functioning efficiently. It had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. तो मैकेनिकल टीचर को इसलिए बुलाया गया क्योंकि मार्गी जो है ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर रही थी. जो ज्योग्राफी टीचर है वो बार बार उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और हर टेस्ट में मार्गी बुरे से बुरा करे जा रही थी. क्वेश्चन थर्ड इज़ व्हाट डिड ही डू? What did he do means what did that county inspector did? Answer is he slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. The mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of Margie. है ना कि उसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई चला गया था जिसको कि मैकेनिकल टीचर ने एकदम एडजस्ट कर दिया था प्रॉपरली. क्वेश्चन फोर्थ है, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? क्या क्यों वो बुरा कर रही थी और क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने? मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी. दिस वॉज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनर. द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10-year level. Thus the mechanical teacher's speed was controlled appropriately. The county inspector assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory. Coming to question number 5th. Question number 5th says, what had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हो गया था? The answer is Tommy's teacher was taken away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So Tommy had nothing to do during that period. He only relaxed and enjoyed. Question 6 is, did Margie have regular days and hours for school? If so, why? The answer is yes, Margie had regular days and hours for school because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. Yes, Margie had regular days and hours because क्योंकि उसकी मदर का कहना था कि लड़कियों को जल्दी समझ में आता है अगर वो रेगुलर आवर्स पे कुछ पढ़ती हैं तो. क्वेश्चन 7th इज़, हाउ डिड टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? कैसे वो डिस्क्राइब करता है? Tommy says that old schools were different. They had a special building and all the kids went there to study. They laughed and shouted in the schoolyard. They enjoyed time together and learned lessons together in a classroom. तो जो टॉमी है वो पुराने स्कूल्स को डिस्क्राइब करते हुए कह रहा है कि वो थोड़े अलग होते थे. उनके अंदर स्पेशल स्कूल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, है ना. बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, वो हंसते थे, चिल्लाते थे एक साथ स्कूल कैंपस के अंदर और वो अपने टाइम को एंजॉय करते थे और अपने लेसन्स को साथ में याद किया करते थे. क्वेश्चन नंबर 8 इज़, हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? है ना. और वो पुराने टीचर्स को कैसे समझाता है? ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स. दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट लिविंग ह्यूमन बींग्स. तो जो पुराने तरह के टीचर्स थे वो घरों में आकर नहीं रहते थे बल्कि वो स्कूल में पढ़ाया करते थे. बच्चे उनसे पढ़ने के लिए वहाँ जाया करते थे और वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे जो उस टाइम पर पढ़ाया करते थे. तो आई होप दिस क्वेश्चन आंसर्स आर क्लियर बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन देम ऑल्सो. यू हैव टू राइट देम इन योर नोटबुक्स. Please do your work in a very neat and clean handwriting, and still if you don't understand anything you are always free to ask me. So have a good day all of you.